कांग्रेस तो मक्र में खत्म हो गई है, चुनाव कहां लड़ने की बात करते हैं वी.डी. शर्मा। देवास भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के शहर आगमन पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विकासनगर चौराहा स्थित रामाश्रय होटल में किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अगर धनिया की पत्ती कैसे होती है पहचान ले तो वे राजनीति छोड़ दूंगा। किसान आंदोलन खून की होली खेलने के लिए है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने किसने अधिकार दिया? साथ ही कहा कि कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में खत्म ही हो गई है, चुनाव कहां लड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय के चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी जैसे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। आपने इसी दिन के लिए यह योजना बनाई थी कि दिल्ली में खून खराबा हो और इस तरह की फसल काटने का प्रयोग कर रहे थे। साथ ही शर्मा ने शशि थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि शशि थरूर ने झूठ फैलाया है और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। यह भी कह डाला है कि कांग्रेस अब चुनाव लड़ने लायक बचा ही नहीं है, प्रदेश में पूरी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पहले 16 नगर निगम थे, वे तो जीतेंगे ही। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में जहां पहले नहीं जीते थे वहां भी जीतेंगे, वह भी ऐतिहासिक सीटों के साथ जीतेंगे। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि बहुल कार्यक्रम है और किसानों के लिए लाभदायक इस कार्यक्रम को बताया है, और आप भी जो है देवास से लाए हुए हैं, तो क्या कुछ आपका कहना है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो या किसी भी राज्य में, किसानों के हितों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6000 देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 4000 रुपए से कुल 10,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम, ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, एक अहम सवाल है, इंदौर नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस FIR करने की मांग कर रही है। देखिए, ऐसे लोग, जहां पर ऐसी कोई बात हुई है, सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। सरकार का ये काम है, सरकार ने उसको किया, और ऐसी कहीं अगर गड़बड़ी कुछ है तो उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ, प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करेगा और व्यवस्था को भी ठीक करेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? क्या पुराना प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराएंगे, प्रदर्शन से ज्यादा कुछ दोहराएंगे। पहले 16 नगर निगम थे, वो तो हम जीतेंगे ही। नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषदों में भी जहां पहले नहीं जीते उनको भी जीतेंगे, और ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए संघर्ष करके काम करता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ता है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के अंदर खत्म ही हो गई है, चुनाव कहाँ लड़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ सभी नगर निकाय के चुनाव जीते। सब किसान आंदोलन के ऊपर आपने राहुल गांधी पर कटाक्ष करा था, और राहुल गांधी पर मैंने कटाक्ष नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। तो क्या आपने इसी दिन के लिए ये योजना बनाई थी कि एक खून खराबा दिल्ली के अंदर हो और इस प्रकार की फसल काटने का आप प्रयोग कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं खून खराबे के लिए? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने तो कहा है कि इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी से लेकर वो लोग जो फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश में अस्थिरता मैंने कहा ना, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं, आपने झूठ बोला देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, और आपने ये कहा कि वो उसको किसान की हत्या हो गई है और गोली, पुलिस की गोली में उसको मार दिया गया है।
आप देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जिंदगी भर क्योंकि उसी खून से बनकर के आई है, देशद्रोही ताकतों के साथ वो देश के अंदर राज करते रहे और फिर देश के अंदर वो इस भूमिका में आना चाहते हैं जो देश की जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद।